हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं आज हम लोग एनिमल टिश्यू के पार्ट 2 में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, कहां कहां से किसको कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत वहीं से होगी जैसे हमने लास्ट टाइम पे एपिथेलियम टिश्यू को जो है शुरू किया था। तो चलिए आज देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू में क्या हो सकता है, जहां पे आप वेरियस चार्ट और वेरियस जो है टाइप देखने वाले हैं। यहाँ पे कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखेंगे हम लोग, उसके बाद क्या देखने वाले हैं, एडिपोज टिश्यू जिसमें कुछ चीजें स्टोर होती है जैसे फैट वगैरह, एरियोलर टिश्यू ब्लड के बारे में बात करें जिसको कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। फिर बात करेंगे कॉम्पैक्ट बोन या कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्लाइड के साथ कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जब जब बात की गई है, हमने आपको पहले बताया हुआ था कि जब जब इनकी बारे में बात करी जाएगी तब तब हम इनको क्या बोलेंगे कि ये कनेक्शन है दो सेल्स के बीच में, दो टिश्यू के बीच में, दो ऑर्गन्स के बीच में ये कुछ ट्रांसफर करेंगे, कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं और इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू बोला जाएगा। सबसे ज्यादा अबंडेंट है ये कॉम्प्लेक्स एनिमल में। जैसे जैसे एनिमल अपनी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ता है, यानी सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम की तरफ जब ये बढ़ रहा होता है तो नंबर ऑफ टिश्यू का जो है बढ़ना स्वाभाविक है और ये बढ़ता हुआ चला जाता है। एग्जाम्पल के बाद आगे बढ़ेंगे। इट लिंक्स एंड सपोर्ट अदर ऑर्गन एंड टिश्यू। ये क्या करता है, ये लिंक्स क्रिएट करता है या फिर सपोर्ट करता है दूसरे ऑर्गन को या दूसरे टिश्यूज को भी। साथ ही साथ में अगला पॉइंट है कि ऑल कनेक्टिव टिश्यू हैव फाइब्रोब्लास्ट सेल। अब कह रहे हैं यहां पे कि सारी कनेक्टिव टिश्यू के बीच में, कनेक्टिव टिश्यू के पास एक फाइब्रोब्लास्ट नामक सेल है। तो फाइब्रोब्लास्ट सेल है इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सेप्शन है कि ब्लड में आपको नहीं मिलेगा। ब्लड में इसमें आपको एक चीज देखने को नहीं मिलती है, क्या वो है फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये बाकी कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाएगा लेकिन ब्लड में नहीं मिलेगा। इसके अलावा दे सिक्रीट स्ट्रक्चरल फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन एंड इलास्टिन। दो एनॉर्मस अमाउंट में पाई जाने वाली प्रोटीन है कोलेजन एंड इलास्टिन। कहते हैं अगर एनिमल प्रोटीन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एनिमल प्रोटीन कौन सा है, तो यहां पे नाम आता है कोलेजन का। कोलेजन अब तक का सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एनिमल प्रोटीन है। नेक्स्ट है दे प्रोवाइड, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द टिश्यूज। अगर ये टिश्यू को स्ट्रेंथ, मजबूती, फ्लेक्सिबिलिटी या इलास्टिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जब हम कहीं चल रहे होते हैं, गलती से पैर ऊपर नीचे हो जाए, हाथ ऊपर नीचे हो जाए या बॉडी कोई पार्ट जब बेंड होता है, बेंड होना चाहता है और वो फ्लेक्सिबिलिटी या वो इलास्टिसिटी अगर ना मिले तो डेफिनेटली वहां पे ब्रेकेज आएगा, टूट जाएगा, घाव बन जाएगा, वाउंड बनेगा। तो उन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए, यानी हर छोटी छोटी बातें आपको चोट न लग जाए या टूटना फूटना ना हो पाए, इसलिए ये टिश्यू क्या करते हैं, स्ट्रेंथ, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी और तीसरा इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तीन सुपर पावर आपको दे रहा है। नेक्स्ट है द सेल्स आल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। जो ये सेल्स होती हैं ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड यानी एक तरह से मैट्रिक्स कह लीजिए। मैट्रिक्स क्या होता है, दो सेल के बीच में पाए जाने वाला मटेरियल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मैट्रिक्स बोलने वाले हैं। विच एक्यूमुलेट, जो इकट्ठा हो जाता है बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर। सेल या फाइबर के बीच में जब ये मैट्रिक्स इकट्ठा होता है और यही कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं। किसको, मैट्रिक्स को करते हैं। टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बात कर लीजिए तो हमने आपको बताया था लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और साथ में स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से ये मिलेंगे। वन बाय वन देखेंगे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है। लूज के बारे में कहा गया, इसका मतलब यह है कि इनके बीच में जो फाइबर्स होंगे या फाइब्रोब्लास्ट वाली सेल होंगी उनका पैटर्न काफी लूज होगा, दूर दूर पाए जाएंगे और साथ में जहां पे डेंस की बात आएगी तो वहां पे क्या करेंगे, उनको कॉम्पैक्टली अरेंज कर देंगे। तो कॉम्पैक्टली बहुत पास पास और दूर दूर वाले को लूज बोला जा रहा है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफाज एंड मास्ट सेल। आप देख सकते हैं यहां पे एक जो है टिश्यू का डायग्राम दिया गया है लूज कनेक्टिव टिश्यू में ही, इसमें आपको मैक्रोफाज मिल जाएगा, फाइब्रोब्लास्ट मिल जाएगा, कोलेजन और ढेर सारे फाइबर्स मिल जाएंगे। ये सारे और ये कुछ और भी सेल है जिनका नाम मास्ट सेल है। ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। फाइबर्स आर लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। जो फाइबर्स हैं, फाइबर ढूंढिए कहां पे हैं, ये जो फाइबर्स हैं कह रहे हैं ये फाइबर्स जो है लूजली अरेंज हैं उस सेमी फ्लूइड में, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स कहां पे है, ये जो खाली वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो क्या है, मैट्रिक्स है। इसके बेसिस पे अगर हम टाइप देखें तो एरियोलर टाइप का और एडिपोज टाइप का होता है। एरियोलर टाइप क्या है, एरियोलर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू जो कि प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन। ये जस्ट स्किन दिखाई दे रही है, इसके ठीक नीचे वाला जो हिस्सा है वो किसका है, एरियोलर का है। एरियोलर से समझिए क्या कर रहा है, एपिथेलियम को एरेशन प्रोवाइड कर रहा है, हवा देने की बात कर रहा है। इसका मतलब है
कि ये सपोर्ट करेगा, सर्व करेगा फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम। तो स्किन के ठीक नीचे है और सपोर्ट कर रहा है या फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है किसके लिए, एपिथेलियम के लिए। और यहां पे जो ये बना हुआ है ये डायग्राम भी आपका एरियोलर टिश्यू का ही है, ठीक है, जिसमें आपको ये मैक्रोफाज, फाइब्रोब्लास्ट वाली सेल्स यहाँ पे, कोलेजन प्रोटीन आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर में दिख जाएगी। इसके अलावा जो ये है ये सब मास्ट सेल है, ये आपका मैक्रोफाज ही है, सेल है जो क्या करती है, ऐसे मूव करती रहती है, धीरे धीरे ऐसे रेंगती हो जाएंगी और जो भी बैक्टीरिया वगैरह जर्म्स आते हैं वो खा जाते हैं। इसका एक 3D डायग्राम जो है, वीडियो जो है आपको मिल जाएगा स्टडी क्लिक इंडिया पे, यूट्यूब पे, और एज वेल एज आपको इंस्टाग्राम पे चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे देखेंगे। तो फाइब्रोब्लास्ट या मैक्रोफाज जो है कैसे किल कर रहे हैं बैक्टीरिया को, दौड़ा दौड़ा के पकड़ पकड़ के खा जाते हैं, बिल्कुल वो डायग्राम आपको देखने को मिलेगा वीडियो के फॉर्म में। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज का मतलब क्या है, देखिए जब जब बचपन में पढ़ाया गया मुझे, तो जब जब एडिपोज का नाम है मुझे एक ही चीज याद आई, एक सर जो पढ़ाते थे ना, उनका नीचे से बड़ा सा तोन था, पेट था। जब जब पूछा कि बताओ एडिपोज क्या है, मैं कहता तोन। क्यों, क्योंकि एडिपोज का फंक्शन क्या होता है कि वो स्टोर करते हैं एक्स्ट्रा फैट को, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट को, जिसको बाद में फैट में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन रखेंगे जरूर। तो जब फैट स्टोर होगा, यानी जहां पे किसी भी एनिमल के, किसी भी ह्यूमन की बॉडी में अगर फैट इकट्ठा हो रहा है, इसका मतलब वहां पे एडिपोज टिश्यू क्या कर रही है, एक्स्ट्रा फैट को रिजर्व करके रख ले रही है, और वही क्या है, एडिपोसाइट। सेल का नाम एडिपोसाइट, टिश्यू बन गया एडिपोज टिश्यू बोल देंगे उसको। स्टोर कर रहा है क्या, फैट, ठीक है। मेनली अंडर द स्किन, ज्यादातर ये स्किन के नीचे पाई जाती है। इसकी जो सेल होती है जिसको हम लोग एडिपोसाइट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इनकी यूनिट है, एडिपोज टिश्यू का यूनिट एडिपोसाइट सेल, साइट लगा है इसका मतलब सेल है, ये स्टोर करता है फैट को। इसके अलावा इसका फंक्शन है कि जो एक्सेस न्यूट्रिएंट आ रहे हैं विच आर कन्वर्टेड इनटू द फैट आर स्टोर्ड इन दिस टिश्यू, या फिर जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट थे उनको भी ये फैट में कन्वर्ट करेगा और बाद में क्या करेगा, स्टोर कर लेगा एडिपोज टिश्यू में या एडिपोसाइट्स में। नेक्स्ट है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस की बारे में बात हुई है, मतलब कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट। इसमें फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, काफी पास पास है। दो टाइप देखने को मिलेगा, डेंस रेगुलर और डेंस इररेगुलर। डेंस रेगुलर का मतलब क्या है, डेंस रेगुलर का मतलब है कि सारे टिश्यूज क्या है, पास पास में ही है, लेकिन कोई गैप नहीं छोड़ रहा, इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या हो रहे हैं, बंद हो जा रहे हैं। लेकिन जहां पे आएगी बात डेंस इररेगुलर की, इसका मतलब है सब दूर दूर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहां भी पड़ा है, और ये सब फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट क्या है, दूर दूर है। तो डेंस रेगुलर में आपको कॉम्पैक्टली, सेल है भी तो न्यूक्लियस तो होगा ही, ऑटोमेटिक बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो ये डेंस रेगुलर है, और ये वाले क्या है, डेंस इररेगुलर शेप में आपको पाए जाएंगे। डेंस रेगुलर में नाम आता है टेंडन और लिगामेंट का। तो टेंडन लिगामेंट जरूरी है, कैसे हम बताएंगे आपको लास्ट में। शुरुआत कर रहे हैं डेंस रेगुलर से। डेंस रेगुलर क्या है, दे शो रेगुलर पैटर्न ऑफ द फाइबर, ये इस तरीके से रेगुलर पैटर्न दिखाएंगे फाइबर्स के। एंड कोलेजन फाइबर आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल ऑफ द फाइबर। इन बंडल्स के बीच में, कह रहे हैं जो ये पैरेलल बंडल्स गए हुए हैं, इनके बीच में आपको कोलेजन फाइबर दिखेगा। कहां कहां पे, ऐसे ऐसे बीच में आपको क्या मिल जाएगा, पैरेलल बंडल के बीच में आपको कोलेजन फाइबर देखने को मिलेगा। इसलिए ये कॉम्पैक्टली पैक्ड है और इनके बीच में स्पेस नहीं है। एग्जाम्पल दिया इन्होंने टेंडन और लिगामेंट का। टेंडन और लिगामेंट जो है क्या करते हैं, ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल आया गया है, पूछा गया है, क्लास 9th 10th में भी पूछ लेते हैं ये। नीट में तो फिलहाल अभी तक नहीं पूछा गया, उन्होंने नहीं पूछा है, शायद पूछे बिना, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए याद रखिए कि वो कौन है जो बोन से मसल को जोड़ता है, वो कौन है जो बोन से बोन को जोड़ता है। तो बोन से बोन को जोड़ने वाले टिश्यू का नाम बताइए, और बोन से मसल्स को जोड़ने वाले टिश्यूज का नाम बताइए। नाम आसान है, फार्मूले के साथ आपको सिखाएंगे। मसल टू बोन, मसल टू बोन, मसल से बोन को जोड़ने वाले का नाम है टी फॉर टेंडन। ऐसे ही बोन टू बोन को जोड़ने वाले का नाम है एल, एल फॉर लिगामेंट। तो बोन से बोन को जोड़ेगा लिगामेंट, और बोन से मसल्स को जोड़ेगा टेंडन। तो बी, एमटीबी एंड बीएलबी करके हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो है आपका डेंस रेगुलर वाला पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक की तरफ, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। वो टिश्यूज जो रेगुलर नहीं है, मतलब फाइब्रोब्लास्ट जो है और फाइबर जो है वो इररेगुलर पैटर्न में पाए गए हैं, कोलेजन का आता पता नहीं चल रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, डेंस इररेगुलर बोल रहे हैं। इररेगुलर पैटर्न ऑफ द फाइबर एंड फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर जो होते हैं ये ओरिएंटेड होते हैं डिफरेंटली। ओरिएंटेड डिफरेंटली का मतलब, कोलेजन की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, कोलेजन अलग से कहीं भी पाया जाएगा, लेकिन इनका ओरिएंटेशन मतलब अरेंजमेंट जो कोई फिक्स पैटर्न पे नहीं है। एग्जांपल दिया इन्होंने लोकेशन के नाम पे, स्किन। स्किन में आपको क्या मिल जाएगी, डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलेगा।
लेकिन जब जब बात होगी कनेक्टिव टिश्यू के नाम के आगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की, तब आप 3 टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एक होगा कार्टिलेज, दूसरा बोन और तीसरा ब्लड। बीबीसी के नाम से हम लोग इसको याद करते हैं। जब जब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करी गई है तब तब बीबीसी का नाम आया है। बीबीसी वो चैनल नहीं है न्यूज वाला, बीबीसी यहाँ पे डिनोट कर रहा है बोन को, साथ में ब्लड को और उसके बाद कार्टिलेज को। तो बोन, ब्लड और कार्टिलेज को हम लोग यहाँ पे बीबीसी के नाम से जान रहे हैं। पहला है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स है, और आपको पता है मैट्रिक्स क्या होता है? दो सेल के बीच में पाया जाने वाला वो सॉलिड और प्लायबल मटेरियल, इनकी वजह से तो बनेगा, और इसको क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। मैट्रिक्स दैट इज इंटरसेलुलर मटेरियल इज सॉलिड एंड प्लायबल। ये कभी कभी सॉलिड भी होता है, प्लायबल भी। प्लायबल मतलब प्लाई वाला, मुड़ने वाला, बेंड होने वाला हो। सवाल था यहाँ पे एक आया हुआ है नीट में कि वाई कार्टिलेज इज प्लायबल एंड सॉलिड। कई बार आप सुनते होंगे कि कार्टिलेज जो है प्लायबल भी है, सॉलिड है। सवाल रिपीट कर रहे हैं आपके लिए कि वाई कार्टिलेज इज प्लायबल एंड सॉलिड। कार्टिलेज जो है प्लायबल है और सॉलिड है, क्यों है? इसका आंसर बहुत कम लोग को पता होता है। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लाइन में लिखा हुआ है, रख दिया हुआ है। कॉन्ड्रोइटिन साल्ट, कहते हैं वहां पे एक कॉन्ड्रोइटिन साल्ट मिलता है जिसकी वजह से आपका कार्टिलेज प्लायबल भी होता है और सॉलिड भी होता है। अच्छा, एक मजेदार घटना सुना रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी की लाइन लेकर चले आते हैं, बुक लेकर चले आएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, बड़े बड़े कोचिंग के चैनल, नाम नहीं लेना चाहिए किसी का। वो ओपन करते हैं और कहते हैं कि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की हिडन लाइन। एनसीईआरटी की हिडन लाइन क्या है? वो ये है कि चलिए बताइए कार्टिलेज जो है प्लायबल और सॉलिड क्यों होता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी की हिडन लाइन में छुपा हुआ लिखा हुआ था कि कॉन्ड्रोइटिन साल्ट। भैया बोल तो ऐसे रहे जैसे एक बार आए थे बाबा रामदेव ना, उन्होंने क्या बोला था कि हम आपके लिए लेकर आए हिमालय के से खोद के जड़ी बूटी निकाल के लाए, हिमालय से नमक लेकर आए जिसमें ये आपको मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, इसमें ये मिनरल्स मिलेंगे। और उस पैकेट पे पतंजलि था ना नाम, उस पैकेट पे कहता था एक्सपायरी डेट ये मतलब बाबा सही टाइम पे खोद के लेकर चले आए, वरना क्या हो जाता, वो एक्सपायर हो जाता वहां पे पड़े पड़े, है ना। बिल्कुल वैसे ही वो लोग हैं इस समय जो बोल रहे हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, हम आपके लिए आए एनसीईआरटी की हिडन लाइन। एकदम सही टाइम पे कोचिंग वालों ने आपको बता दिया बेटा, वरना वो एनसीईआरटी हिडन लाइन जिंदगी भर छुपा रह जाता ट्रेजरी खजाने की तरह, आपको कभी मिल ही नहीं पाता, है ना। ये वही सवाल है। कॉन्ड्रोइटिन साल्ट की वजह से कार्टिलेज जो है कैसा होता है? प्लायबल और सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी के बाद। कार्टिलेज सेल जिसको हम लोग कॉन्ड्रोसाइट बोलेंगे, जैसे बोन वाली सेल आएंगे तो ऑस्टियोसाइट बोलेंगे। इससे पहले भी एक आया था ना, वहां भी कुछ नाम लगा के बोला था उनको, बिल्कुल वैसे ही है। तो कार्टिलेज जिसको कॉन्ड्रोसाइट कहा जा रहा है आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटी, छोटी छोटी कैविटीज में, ल्यूमेन में, लैकुना में ये बंद होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाय द बोन इन एडल्ट। यही सबसे खास फर्क था कॉन्ड्रिक थीज में और ऑस्टिक थीज में। जब हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम में तो यही फर्क आया था कि कॉन्ड्रिक थीज है, ऑस्टिक थीज क्यों है। तो कार्टिलेज का बना हुआ पूरा एंडो एंड एक्सोस्केलेटन जब बाद में रिप्लेस कर दिया गया बोन से, तो वो क्या हो गया, अब सॉलिड बॉडी हो गई, अब ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। तो जो लोग फिश वगैरह खाते हैं, मछली खाते हैं, वो कहते हैं बोन वाली फिश है, बिना बोन वाली फिश है। उसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि उसमें कार्टिलेज है, वो बोन वाली है। तो भैया कार्टिलेज वाला है इसलिए उसमें बोन नहीं है, और वो बोन का इसलिए उसमें बोन पाया जा रहा है, कांटे पाए जा रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। कह रहा है कि जब जब वर्टिब्रेट होते हैं, जब छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा जब नया नया पैदा होता है, उसको देखिए उसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल रहती है, कहीं से पकड़ो से टुंड मुड़ जाती है, मुड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में भी कार्टिलेज है और बोन्स जो है बहुत सारी मल्टीपल सेगमेंट में जुड़ी हुई नहीं है, इसलिए वो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, अब उठाओ, अब कह दो फ्लेक्सिबल हो जाए, ऐठो कहीं टूट ना जाए, मरोड़ दिया, चला गया, टाटा बाय बाय कर गया। तो कैसा हुआ ये, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वर्टिब्रेट में जिनमें वर्टिब्रल कॉलम साथ साथ बैकबोन वगैरह पाई जा रही है, आर रिप्लेस्ड बाय द बोन। तो जैसे जैसे एडल्ट बनेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। इनकी लोकेशन क्या है? कार्टिलेज पाया कहां जाता है? टिप ऑफ द नोज, आउटर ईयर, ज्वाइंट इन वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड इन द एडल्ट्स। तो शुरुआत करते हैं टिप ऑफ द नोज से। नोज की जो टिप होती है, ये वाली हिस्सा जिसको टिप ऑफ नोज कहा जा रहा है, मारेंगे नाक टूट जाएगा, थोड़ा टूट जाएगा, नाक नहीं टूटेगा, कार्टिलेज का बना है, बाद में सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोन नहीं है, बोन होता तो शायद नहीं जुड़ता, क्योंकि जब स्केलेटन देखेंगे स्कल का तो उसमें आपको क्या पाते हैं, यहाँ पे नोज वाले टिप पे एक ट्राइंगल शेप में खाली जगह होती है, उसके बीच में कोई बोन नहीं दिखाई देती है। कहता है आउटर ईयर, आउटर ईयर मतलब ये बाहर वाला कान, ये क्या है, ये हमारे लिए क्या है, कार्टिलेज का बना है। अगर पकड़ के ऐसे मरोड़ दो तो कोई दर्द का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि कार्टिलेज है। कार्टिलेज कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक्स है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो देखो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है,
स्ट्रेंथ प्रोवाइड क्यों कर रहा है, मतलब अगर किसी डायरेक्शन से वाइब्रेशंस आ रही हैं तो इसको हम फोकस कर सकते हैं घुमा घुमा के, किधर डायरेक्शन से आ रहा है भैया, उधर से क्या करें हम वाइब्रेशन को कैप्चर कर ले, हमको सुनाई अच्छा दे। जब गाँव में कहीं दूर से कोई बुलाता है, ए ठाकुर देखो क्या हो गया, ऐसे कान लगा के ऐसे, हाँ अच्छा हाँ सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है क्या कर रहा है, वाइब्रेशंस को रिसीव करने के लिए आउटर ईयर किसका बना हुआ है बेटा, कार्टिलेज का बना हुआ है। इसके अलावा वर्टिब्रल कॉलम्स यानी बैकबोन में जो जगह है, कई बार देखते हैं ना हम लोग बेंड जाते हैं ऐसे की तरफ, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पे बनी हुई है, ये बैकबोन है, इसके बीच में क्या होता है, हर सेगमेंट के बीच में छोटा छोटा कार्टिलेज लगा हुआ है। उसकी वजह से जो है एनॉर्मस अमाउंट, एनॉर्मस नहीं बोलोगे, सफिशिएंट अमाउंट में वो फ्लेक्सिबिलिटी या मूवमेंट प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग बेंड हो सके। अगर वो और रिजिड हो जाए तो मूवमेंट बंद कर देगा, जो कि बुढ़ापे में होता है। फिर आते हैं हम लोग बोन पे कि बोन क्या है। बोन इट हैज अ हार्ड एंड नॉन प्लायबल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे वो कॉन्ड्रोइटिन साल्ट जो है वो नहीं पाया गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, हार्ड हो गया। लेकिन इसके पास क्या है, रिच इन कैल्शियम साल्ट। भैया कैल्शियम ज्यादा है, कई बार तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है ज्यादा, तो कैल्शियम ज्यादा है इसलिए कैसा हो गया, ये हार्ड हो गया। एंड कोलेजन फाइबर, अभी कोलेजन फाइबर बोन को क्या करते हैं, कोलेजन फाइबर जो है प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ टू द बोन, ये बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, कोलेजन फाइबर और कैल्शियम साल्ट दोनों मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट है बोन सेल्स दैट इज ऑस्टियोसाइट, देखो अभी वहां पे कॉन्ड्रोसाइट आया था, तो कार्टिलेज वाली सेल का नाम कॉन्ड्रोसाइट, बोन वाली सेल का नाम ऑस्टियोसाइट। आर सीन इन स्पेस कॉल्ड लैकुना, लैकुना जो कि स्पेस होता है, गैप होता है, वहां पे ये पाए जाते हैं। बोन का फंक्शन क्या होगा, बोन का फंक्शन बड़ा आसान है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर से बोन को निकाल दिया जाए तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर से यानी इंटरनल स्ट्रक्चर से बोन निकाल दे तो क्या होगा, एक बलून की तरह आपका पूरा बॉडी जो है नीचे तरफ पड़ जाएगा, लुढ़केगा। आपकी किडनियां क्या कर रही होंगी, कहीं हर्ट को गले लगा रहे हैं, अरे हर्ट बड़े दिनों बाद आए। लिवर जो है जाके घुटने में बैठ गया होगा, ब्रेन हो सकता है घुटने में चला जाए या कहीं भी हो सकता है, तो फिर आप क्या बोलेंगे, किसी का दिमाग घुटने में है। हाँ आप कह सकते हैं, अगर फ्रेमवर्क निकाल दिया तो आप कह सकते हैं कि इनका दिमाग घुटने में है, क्योंकि दिमाग जो है, ब्रेन जो है वो घुटने में जा सकता है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है बोन का नहीं पाया जा रहा है तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। यही सब होगा। तो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी, आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में रहे, प्रॉपर फंक्शन कर रही हो। इसके अलावा सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टवेयर टिश्यू एंड ऑर्गन, साथ ही साथ में ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टिश्यूज को या ऑर्गन्स को। लिम्ब बोन सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस, जो हाथ और पैरों की बोन्स हैं थोड़ी सी लंबी होती है, मजबूत होती हैं, और ये क्या करते हैं, ये वेट बियर करने का क्षमता प्रोवाइड करती है हमारे पूरे बॉडी का। टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन और मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं यहीं पे खड़ा होकर अपने हाथों पैरों को चला रहा हूं तो डेफिनेटली ये एक तरह का मूवमेंट है। लेकिन जब अब मैं अपना टाइम के रिस्पेक्ट में प्लेस डिस्प्लेस कर दूं, यहां से यहां फिर यहां से यहां, तो ये क्या कहलाएगा, लोकोमोशन। यानी विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम चेंज ऑफ द प्लेसेस इज लोकोमोशन। लेकिन अगर प्लेस डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में और बाकी बॉडी पार्ट मूव कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, मूवमेंट कहलाएगा। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, कह रहे हैं बोन मैरो में जो है बनती हैं, कौन बनती है, यहां पे बनती है बेटा आपकी ब्लड सेल्स बनती हैं। मतलब ये मान लीजिए कुत्ते वाली हड्डी तो नहीं है, लेकिन हड्डी मान लीजिए इसको, टॉम एंड जेरी में देखा था मैंने, तो यहाँ पे जो है ना आपकी ढेर सारी सेल्स पाई जाती हैं जिनमें बोन मैरो और इस तरह की बहुत सारी सेल्स हैं जिनके अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, ब्लड का। इसमें से मान लीजिए अगर ये बोन मैरो है तो यहाँ पे कौन फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होंगी ब्लड। तो जो लोग मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं, हड्डी को तोड़ के नली उसकी चूस लेते हैं, खा ले जाते हैं। तो यही क्या है, यही जो खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं, बोन मैरो खा रहे हैं। बोन मैरो के अलावा जो भी और भी टिश्यूज यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज पड़ी हुई हैं वो उनको कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ब्लड की बात आई थी तो ब्लड पे ही टॉपिक को खत्म करेंगे कि ब्लड क्या था। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक बहुत ही लिक्विड की तरह पाया जाता है, कनेक्ट करता है बॉडी पार्ट्स को। इसके पास होता क्या है, बहुत कुछ होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लोग बोलते हैं रेड वाली सेल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं व्हाइट वाली सेल्स, प्लाज्मा जो है जनरली आपको कलरलेस मिल जाएगी, प्लेटलेट्स आपको कलरलेस मिल जाएंगे, ठीक है। ये रेड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है बेटा हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन है, दो पहिए वाली साइकिल है, एक पे O2 को बिठा लेगा, एक पे CO2 को बिठाने की क्षमता इसके पास होती है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है आपको पता है फैगोसाइटोसिस वगैरह करने में रोल प्ले करते हैं। इनका मेजर फंक्शन क्या है, अच्छा आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, आरबीसी लगभग लगभग 120 दिन तक जिंदा रहती है। 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन है, लेकिन साथ में इसमें नो न्यूक्लियस, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। नो न्यूक्लियस मतलब नो डीएनए, न्यूक्लियस ही नहीं तो डीएनए कहां पाया जाएगा, नॉन न्यूक्लिएटेड। लेकिन एक्सेप्शन है बेटा यहाँ पे कैमल, ऊंट, ऊंट के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसका मतलब है डीएनए पाया जाएगा।
लेकिन बाकी मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब डीएनए नहीं मिलेगा। फंक्शन क्या था इसका? हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ द वेरियस सब्सटेंस लाइक न्यूट्रिएंट, एंजाइम, हार्मोन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी सब्सटेंसेस आएंगे वो वहां पे सर्कुलेट करेगा। आपके सामने आखिरी समय पे बोर्ड पे दो जुड़वा भाई, एक का नाम स्टडी क्लिक, दूसरे का नाम स्टडी क्लिक इंडिया, जो कि दोनों ही बहुत संघर्ष कर रहे हैं और जूझ रहे हैं आपके लिए काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम पे दोनों इसी नाम से मिल जाएंगे, जहां पे आपको बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए नीट के लिए। साथ ही साथ में बहुत सारे बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं आने वाले समय में या अभी भी हो रहे हैं, उनके लिए कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगर नहीं मिलता है तो लास्ट टाइम आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर से भी इसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी आपको ये स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिल जाएंगे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।